नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। एक गधे की यह 4 बातें याद रखना, कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना रुके पूरा सुनिएगा। एक बार एक कुत्ता और गधे के बीच में एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि कुत्ता बोला, मैं तीव्र गति से भागता हूं, और गधा बोला कि मैं आपसे भी अधिक तीव्र गति से भाग सकता हूं। अब दोनों के बीच में स्पर्धा हुई और कहा कि देखो, हम इसी स्थान पर एक सिंहासन रख रहे हैं। हम दोनों में से जो कोई 5 गांव घूमकर सबसे पहले सिंहासन पर आकर बैठ जाएगा, वहीं विजेता माना जाएगा और उसी को राजा घोषित किया जाएगा। दर्शकों दोनों ने कहा, ठीक है। इस प्रकार दोनों शर्त के अनुसार भागने लगे। कुत्ता अपनी तीव्र रफ्तार से भागकर गधे से आगे निकल गया और गधा अपनी मतवाली चाल में ही दौड़ रहा था। कुत्ते ने हंसते हुए कहा, मित्र, क्यों व्यर्थ में भागकर अपना समय नष्ट कर रहे हो? राजा तो हम ही को बनना है, हमसे तेज आप नहीं भाग सकते हैं। गधा कहने लगा, मित्र, जीतना और हारना यह तो बाद की बात है। कौन राजा बनेगा, कौन नहीं, यह भी बाद की बात है। कम से कम हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। जो लोग मुश्किल लक्ष्य को देखकर पहले से ही भयभीत हो जाते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते। विद्वानों का ऐसा कहना है। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। नंबर 2, प्रयत्न या प्रयास। नंबर 3, दुख सहने की शक्ति। नंबर 4, निष्ठिरता। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं कि मैं यह काम करने में सक्षम हूं या नहीं हूं, वह कभी सफलता को नहीं छू सकता। जो लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रयास नहीं करते, वह भी कभी उच्चतम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हैं। जिन लोगों में दुख सहने की शक्ति नहीं है, जरा सा कष्ट पड़ते ही टूट जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। वो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। जो अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते, वे हमेशा दुखी और अपमानित होते रहते हैं। दर्शकों, गधे की बात सुनकर कुत्ता हंसता हुआ एक गांव में पहुंचा तो उसे उसी गांव के कुत्तों ने खींच लिया। गांव के कुत्तों ने उसे घुसपैठिया समझकर बहुत पीटा। वह कुत्ता उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता रहा कि देखो, मेरी गधे से स्पर्धा हो रही है, मैं राजा बनने वाला हूं, मुझे जाने दो। लेकिन वो कहां मानने वाले थे। उन्होंने चारों ओर से उसे घेर कर बहुत पीटा। काफी देर के बाद जैसे तैसे वो वहां से छूटकर दूसरे गांव में पहुंच गया तो उसे किसी और गांव का कुत्ता जानकर उस गांव के कुत्तों ने भी उसका मार्ग रोक लिया। घंटों इसी बात में बीत गए कि मैं इनसे कैसे छूटूं। कुत्तों की नोकझोंक में वह बेचारा बुरी तरह से घायल हो चुका था। घायल अवस्था में वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया, परंतु वहां देखा तो गधा उस सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। कुत्ते को घायल अवस्था में देखकर गधे ने पूछा, मित्र, तुम तो बड़ी बड़ी लंबी डींगें हाँक रहे थे कि हम बहुत तीव्र गति से भागते हैं, हम ही राजा बनेंगे, पर हम तो देख रहे हैं आप तो बहुत लेट आ रहे हो, और वह भी इस दशा में। कुत्ता कहने लगा, मित्र, राजा तो हम ही बनते, पर क्या करें, हमारी बिरादरी वालों ने ही नहीं चाहा कि हम राजा बने। मैंने उन्हें सारी बात भी बताई, पर वो मेरी बातें सुनने को भी राजी नहीं हुए। यही कारण है कि तुम मुझसे योग्यता में कम होकर भी राजा बन गए। दशकों यही दशा हम मनुष्यों की है। हमसे दूसरों की खुशी, दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। यदि कोई अपनी मेहनत और हुनर से उन्नति की ओर जा भी रहा है, तो हमें उससे जलन होने लगती है कि यह व्यक्ति हमसे ऊपर कैसे उठ गया, और हम क्या करते हैं, हम बस अपनी पूरी शक्ति उसे नीचा दिखाने में लगा देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस प्रकार उसने मेहनत और लगन से वो खुशी हासिल की है, वैसी ही मेहनत हम करें, परंतु हम अपनी पूरी एनर्जी उसको नीचे गिराने में खर्च कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि कुत्ते की तरह हमारे हाथ से सत्ता निकल जाती है और उस पर भी कोई बिना योग्यता वाला ही राज्य करने लगता है। यही कुंठा मनुष्य जाति में कई रूप में फैली हुई है, जैसे धर्म और जाति के रूप में, अपने अपने स्वार्थ के रूप में, देश के रूप में। दर्शकों, जिस देश का समाज कई भागों में बंट गया हो, वह उन्नति के मार्ग में बाधक है। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।